Hello, my dear students. You are watching Brain Master Spoken English. Now, मैं उसी बात को फिर आपके सामने में ला रहा हूँ. द नॉवेल द होम एंड द वर्ल्ड रिटन बाय रविंद्रनाथ टैगोर. My husband had then just got through his BA examination and was reading for his MA degree. So he had to stay in Calcutta to attend college. बिमला यहाँ कहती है, जो बिमला कैरेक्टर है वो कहती है, माई हस्बैंड मेरा शौहर, मेरा पति, हैड देन जस्ट पाया था, गॉट थ्रू हिज BA एग्जामिनेशन में पास हुआ था, एंड वाज रीडिंग फॉर MA, फॉर हिज MA, वाज रीडिंग और पढ़ रहा था MA डिग्री कहाँ पर. सो ही हैड टू स्टे इन कलकत्ता टू अटेंड कॉलेज, इसलिए उसे कलकत्ता में रहना पड़ा था कॉलेज में अटेंड करने के लिए. नेक्स्ट, ही यूज्ड टू राइट टू मी ऑलमोस्ट एवरी डे ए फ्यू लाइन्स ओनली एंड सिंपल वर्ड्स, बट हिज बोल्ड राउंड हैंडराइटिंग would look up into my face, oh, so tenderly. Now, he used to, वो बराबर लिखता था, to me, मुझे, almost every day, हर दिन, a few lines, कुछ जुमले, कुछ शब्द लिखता था मेरे लिए, only, and simple words, वो बहुत ही आसान, सरल लैंग्वेज में लिखता था, वर्ड्स में लिखता था, शब्द में लिखता था. बट हिज बोल्ड राउंड हैंड राइटिंग, लेकिन उसका बड़ा राउंड गोल हैंड राइटिंग वुड लुक अप इनटू माय फेस, वो मेरे फेस के सामने में अभी भी है. ओ सो टेंडरली, ओ सो टेंडरली, इतना नाजुक तरीके से लिखता था, इतने बेहतरीन ढंग से वो डीलिंग कर रहा. नेक्स्ट, आई केप्ट his letters in a sandalwood box and covered them every day with flowers I gathered in the garden. मैं उसे रखती थी, उसके लेटर्स को रखती थी इन ए सैंडलवुड, संदल के लकड़ी के बने हुए बक्से में, एंड कवर देम एवरी डे विद द फ्लावर्स, उसको मैं कवर कर देती थी फूलों से. आई गैदर इन द गार्डन, जो मैं जमा करती थी या तोड़ती थी फूलों को गार्डन से, वो मैं बक्से के ऊपर सजा देती थी. नेक्स्ट देखिए, एट द टाइम द प्रिंस ऑफ द फेरी टेल हैड फेडेड. एट दैट टाइम, उस वक्त, द प्रिंस, राजकुमार, ऑफ द फेरी टेल, जो मैं फेरी टेल सुनी थी पहले बचपन में, फेरी मतलब परियों का कहानी, हैड फेड, आस्ते आस्ते फेड हो गया, मेरे दिमाग से हटने लगा. लाइक द मून इन द मॉर्निंग लाइट, जिस तरह मून फेड हो जाता है मॉर्निंग लाइट से के आने पर, यहाँ पर जिस तरह चंद्रमा आस्ते आस्ते सुबह खत्म हो जाता है जब मॉर्निंग लाइट यानी कि सूरज का किरण आगे बढ़ता है. आई हैड द प्रिंस of my real world enthroned in my heart. I had the prince, मेरा एक अपना प्रिंस राजकुमार है, in my real world, इस हकीकी दुनिया में, इस सत्य दुनिया, enthroned, वो बैठा हुआ है उस सिंहासन में, in my heart, मेरे हार्ट के सिंहासन में वो प्रिंस, वो राजकुमार बैठा हुआ है. नेक्स्ट, I was his queen, मैं उसकी राजकुमारी हूँ. I had my seat by his side, but my real joy was that my true place was at his feet. I had my seat by his side, मैं बैठती थी, वो सीट था उसके साइड में. By my real joy was, मेरा हकीकी सही खुशी वो था, that my true place was at his feet, मेरा जगह उसके पैर के नीचे था. एक औरत इस तरह अपने शौहर के बारे में बोल रही है. नेक्स्ट, सिंस देन आई हैड बीन एजुकेटेड एंड इंट्रोड्यूस्ड टू द मॉडर्न एज इन इट्स ओन लैंग्वेज, एंड देयरफॉर दीज वर्ड्स दैट आई राइट सीम्स टू ब्लाउज विथ सेम इन देयर प्रोज सेटिंग. अब देखिए यहाँ पर, सिंस देन, उस वक्त से, आई हैव बीन एजुकेटेड, मैं पढ़ी लिखी हुई, एंड इंट्रोड्यूस, में अपने आप को इंट्रोड्यूस की, पेश की, टू द मॉडर्न एज, इस
आधुनिक युग में मैं अपने आप को पेश की इन इट्स ओन लैंग्वेज, जो आधुनिक जमाने का लैंग्वेज जरूरत था उसी लैंग्वेज में। एंड देयरफॉर दीज वर्ड्स दैट आई राइट सीम्स टू ब्लॉस विथ सेम, जो वर्ड्स में लिखती थी इट्स, ये क्या करता दिखाई देता था, ब्लॉस विथ सेम, यानी कि शर्म से पानी पानी मुझे कर देता था। क्यों? दे आर प्रोज सेटिंग, जो मैं प्रोज सेटिंग करती थी। नेक्स्ट, एक्सेप्ट फॉर माई acquaintance with this modern standard of life, I should know quite naturally that just as my beginning being born a woman was not in my own hand। देखो यहाँ पर क्या करें, एक्सेप्ट सिर्फ उसको छोड़कर, फॉर माई एक्वेंटेंस, मेरा परिचित कौन था विद दीज मॉडर्न स्टैंडर्ड, ये जो मॉडर्न स्टैंडर्ड ऑफ जिंदगी है, ऑफ लाइफ है, वो मेरे परिचित हो गया था। आई शुड नो, मुझे जानना जरूरी था, क्वाइट नेचुरली, एकदम सही, कंप्लीट नेचुरली, प्राकृतिक तौर से, नहीं तो कुदरती तौर से मुझे जानना था। दैट जस्ट एज माई बीइंग बोर्न ए वुमन, मैं एक औरत होकर पैदा हुई थी, नॉट इन माई ओन हैंड्स, ये जो मैं औरत होकर पैदा हुई ये मेरे हाथ का बात नहीं है। सो द एलिमेंट ऑफ डिवोशन इन वुमेन्स लव इज नॉट लाइक ए हैकेंड पैसेज quoted from romantic poem to be piously written down in round hand in a school girl's copy। बहुत अच्छा बात यहाँ कह रही है, देखिए कि मैं जस्ट माई बीइंग बॉर्न वुमन में जो औरत, नॉट इन माई ओन हैंड, मेरे हाथ में नहीं। सो द एलिमेंट ऑफ, ये जो तत्व है ऑफ डिवोशन, भक्ति का जो तत्व मेरे अंदर में है, वुमेन्स लव, औरतों का प्यार, इज नॉट लाइक ए हैकेनी, ये हैकेंड नहीं है, यानी कि मामूली नहीं है। कोटेड फ्रॉम ए रोमांटिक पोएम, ऐसा नहीं है कि एक कोटेशन है एक रोमांटिक पोएम का, जो एक पोएट बैठ के लिखता है, टू द पायोसली रिटेन, जो लिखता है टू बी पायोसली, यानी कि पवित्रता से लिखता है, डाउन इन राउंड हैंड इन स्कूल गर्ल्स कॉपी बुक, उसे क्या करती है स्कूल गर्ल अपने कॉपी कर लेती है वो पोएट्री जो पोएट लिखता है, रोमांटिक पोएट्री, ऐसा नहीं है। नेक्स्ट, बट माई हस्बैंड वुड नॉट गिव मी एनी अपॉर्चुनिटी फॉर वर्शिप, लेकिन माई हस्बैंड, मेरा हस्बैंड जो था, मुझे नहीं देता था एनी अपॉर्चुनिटी, कोई मौका फॉर वर्शिप, मैं उसका पूजा करूं। दैट वाज हिज ग्रेटनेस, ये उसका बहुत ही बड़कपन था। दे आर कावर्ड्स हु क्लेम एब्सोल्यूट डिवोशन फ्रॉम देयर वाइफ्स एज देयर राइट, दैट इज ह्यूमिलेशन फॉर बोथ। वो यहां पर देखिए, दे आर कावर्ड्स, वो कायर हैं, हु क्लेम्स, जो दावा करते हैं, एब्सोल्यूट कंप्लीट डिवोशन, भक्ति फ्रॉम देयर वाइफ्स, अपनी बीवी से, एज देयर राइट, ये सोचते हैं कि ये हमारा मर्दों का राइट्स है कि बीवी हमें भक्ति करे। दैट इज ए ह्यूमिलेशन, ये एक छलना है फॉर बोथ, दोनों के लिए ये एक ह्यूमिलेशन है, ये प्रताड़ना है फॉर बोथ। नेक्स्ट, हिज लव फॉर मी सीम्स टू ओवरफ्लो by my limits by its flood of wealth and service। His love for me, उसका यानी कि मेरे पति का जो लव था मेरे लिए, ऐसा मालूम पड़ता था ओवरफ्लो, ये ज़्यादा हो जा रहा है, छलांग लगा रहा है, उछल जा रहा है, ऑफ माई लिमिट, मेरे लिमिट से ऊपर जा रहा है, बाय इट्स फ्लॉड ऑफ वेल्थ एंड सर्विस, और फ्लॉड ऑफ वेल्थ, दौलत के सर्विस, दौलत से भी और सर्विस से भी, काम से भी ज़्यादा था। बट माई नेसेसिटी वॉज मोर फॉर गिविंग दैन फॉर रिसीविंग, फॉर लव इज वैगाबंड। देखो यहाँ कहती है माई नेसेसिटी, मेरा जरूरत वॉज मोर, बहुत ज़्यादा था, गिविंग दैन फॉर रिसीविंग, देना ज़्यादा था, रिसीविंग करना, उससे कोई चीज़ लेना, यानी कि ये जरूरी नहीं था। फॉर लव इज ए वैगाबंड, लव एक आवारा है। हु कैन मेक हिज फ्लावर्स
bloom in the wayside dust better than in the crystal jar kept in drawing room. वो कहती है कि who can make his flower bloom in the wayside dust, कौन ऐसा कर सकता है कि wayside किसी रास्ते के किनारे धूल में अपने फूल को बढ़ाए, ब्लूम करे, खिलाए, बेटर देन द क्राइस्टल जार, उससे अच्छा है कि उसके फूल को वो क्राइस्टल, एक बेहतरीन क्राइस्टल जार में, घर में, ड्राइंग रूम में उसे बढ़ाए। इसका मतलब है वो चाहती है कि उसका लव जो है, उसका क्राइस्टल फिगर जो है, उसका क्राइस्टल जिस्म जो है उसके अंदर में बढ़े, उसके प्यार उसका किसके तरफ, उसके शौहर के तरफ। My husband could not break completely with the old time tradition which prevailing in our society. मेरा शौहर ऐसा था, वो ब्रेक नहीं करता था, हटता नहीं था, तोड़ता नहीं था completely with the old time tradition, जो पुराने ज़माने से जो ट्रेडिशन, जो चलन चल के आ रहा था, which prevailing in our society, prevailing माने चल रहा था, यूज हो रहा था in our society, वो उसको तोड़ता नहीं था। It was difficult, ये बहुत मुश्किल था। Therefore, इसलिए for us to meet at any hours of the day we pleased। देखो ये बहुत मुश्किल था उस वक्त के ज़माने में, हम दिन के किसी भी वक्त में मिल नहीं सकते थे। आवर डे वी प्लीज, जब हम खुशी होंगे तब नहीं मिल सकेंगे। देखिए ये समाज का एक शिष्टाचार है कि एक औरत और एक शौहर घर में अचानक एक कमरे के अंदर चली जाएगी, ये पहले नहीं था। वहाँ पर बाप बैठा हुआ है, माँ बैठे हुए। आई न्यू एग्जैक्टली द टाइम दैट ही कुड कम टू मी एंड देयरफॉर आवर मीटिंग हैड ऑल द केयर ऑफ लविंग प्रिपरेशन। मैं जानती थी, एग्जैक्टली मैं जानती थी वो वक्त कब वो मेरे घर में आएगा। एंड देयरफॉर आवर मीटिंग, हमारा जो मीटिंग, एक दूसरे से मिलना, हैड ऑल द केयर ऑफ लविंग प्रिपरेशन, ये बेहतरीन प्यार भरा प्रिपरेशन, सजावट के साथ में मिलावट होता था। इट वॉज लाइक द रिदमिक ऑफ पोएम, राइमिंग ऑफ पोएम, ये ऐसा मालूम पड़ता था जो रिम लय है पोएम का, उस तरह। इट हैड टू कम थ्रू द पाथ ऑफ द मीटर, ऐसा मालूम पड़ता है जो राइमिक पोएम होता है, एक दूसरे को छंदित पोएम होता है, एक दूसरे को पता चला जाता है। उसी तरह मेरा उसका मिलना एक राइमिंग था, पोएम के तरह। देखिए नेक्स्ट, आफ्टर फिनिशिंग द डेज वर्क, मैं दिन का काम खत्म करती थी। एंड टेकिंग माई आफ्टरनून बाथ, मैं दोपहर का स्नान करती थी। आई वुड डू अप माई हेयर एंड रिन्यू माई वर्मिलियन मार्क एंड पुट ऑन माई साड़ी। देखो यहाँ कहती थी कि मैं आफ्टरनून में सज जाती थी। आई वुड डू अप माई हेयर, डू अप माई हेयर का मतलब होता है मैं अपने हेयर को सजाती थी। डू अप माई हेयर एंड रिन्यू, फिर मैं एक नए अपने आप को रिन्यू करती थी, मैं परिवर्तन करती थी। माई वर्मिलियन, वो जो सिंदूर का मार्क था, एंड पुट ऑन माई साड़ी, फिर दूसरा सिंदूर पहनती थी, अपना साड़ी पहनती थी। केयरफुली क्रिकेड, जो साड़ी केयरफुली वो आस्ते से तय होता था, उसको वो बांधती थी। एंड देन ब्रिंगिंग बैक माई बॉडी एंड माइंड फ्रॉम ऑल डिस्ट्रैक्शन ऑफ हाउस होल्ड ड्यूटीज, उसके बाद क्या होता था, ब्रिंगिंग बैक माई बॉडी, मैं अपने बॉडी को और माइंड को और दिमाग को फ्रॉम ऑल डिस्ट्रैक्शन, जो जितने डिस्ट्रैक्शन यानी कि मुझे जो दूसरे ख्यालों में ले जाते थे, डिस्ट्रैक्ट करते थे, मैं उस ख्यालों को इकट्ठा करती थी। ऑफ हाउस होल्ड ड्यूटीज, मैं हाउस होल्ड ड्यूटीज को पूरा भूल जाती थी जब मैं अपने आप को समर्ती थी। आई वुड डेडिकेटेड इट ऑल दिस स्पेशल आवर, मैं सिर्फ डेडिकेटेड, मैं अपने आप को वहाँ पर डेडिकेटेड एकदम लगी रहती थी। एट दिस स्पेशल आवर, उस स्पेशल वक्त के लिए, विथ स्पेशल सेरेमनीज टू वन इंडिविजुअल, ये एक स्पेशल सेरेमनीज था, एक त्यौहार था। टू वन इंडिविजुअल, एक ही शख्स के लिए, एक ही फर्द के लिए मैं लगी रहती थी। क्या वो जो औरतें उस वक्त सजती थी, वो अपने शौहर के लिए सजती थी। आज ऐसा नहीं, जब चाहिए तब सज के चली गई। दैट टाइम ईच डे
with him was short, but it was infinitive. That time, उस वक्त, each day, हर वो एक दिन, with him, उसके साथ, यानी कि उसके शौहर के साथ, was short पड़ जाता था। वो चाहती थी ज़्यादा हो, बट इट वॉज इन्फिनिट, ये बहुत ही इन्फिनिट था, नहीं ख़त्म होने वाला था प्यार। उम्मीद करता हूँ मैं जहाँ तक आया हूँ आप उसको समझ गए होंगे, और हर वर्ड पर गौर कीजिए। अगर कहीं पर और ज़्यादा समझना चाहते हैं तो वहाँ पर डिक्शनरी का यूज कीजिए। इससे क्या होगा, आपका स्पीकिंग राइटिंग पावर